देखता हूँ, पूरी तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा? मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी। आई एम श्योर उनके पास इस वचन से रिलेटेड बहुत सत्संग हैं। अगर वो हमसे इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन करें और अपने सत्संग शेयर करें और हमें समझाएं कि हम भी अपने जीवन में मालिक के इस वचन को कैसे उतार सकते हैं। सो हम सब उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। मैं एक बार फिर से उषा सिंह आंटी का स्वागत करती हूँ। आंटी आप प्लीज अनम्यूट करें और हम सबके साथ अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करें। हम सब बहुत बेसब्री से आपको सुनने के लिए बैठे हैं। वी आर ऑल इयर्स नाउ आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। और फिर उसके बाद आप सबका मल्टीलिंगुअल ग्रुप का बहुत बहुत शुक्राना, सुरेश अंकल का और आई हुई सारी संगत का बहुत शुक्राना। और मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि सुरेश अंकल ने जो ये और उनके जो सहयोगी हैं, क्योंकि एक से नहीं होता है कुछ भी, मुझे मालूम है। गुरुजी का काम तो सारी टीम मिलके करती है सारी, पर जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, सुरेश अंकल ने इनिशिएटिव लिया, और उनके साथ साथ जो पूरी टीम है जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ बिहाइंड द सीन, उनको भी मैं बहुत प्रणाम करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ कि आज गुरुजी का नाम कितनी कितनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में सारी चीज़ें हो रही हैं, जो मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी थोड़ी सी चीज़ें जो जो हो रहा है। देखिए अभी उन्होंने गुरुजी की जीवनी बायोग्राफी जो इंग्लिश में थी उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया 27 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। ये बहुत बड़ी बात है और इसके द्वारा हम ग्लोबल गुरुजी को कर सकते हैं कि हर लैंग्वेज में, क्योंकि एक लैंग्वेज एक बैरियर सा हो जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में जिस तरह से आप रीच आउट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ख्याल से इट्स वेरी वेरी गुड। और उसके बाद किस तरह से उनकी शिव पुराण की जो रीडिंग है और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और दिव्य आभा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज पर है। और शुक्राना गुरुजी दा महाराज का मल्टीलिंगुअल पेज पर, उस पर आप फेसबुक पर जा करके देख सकते हैं। और वो नौ इंटरनेशनल और नेशनल लैंग्वेजेस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके अलावा भी लाइट ऑफ डिविनिटी है, और जो होली ग्रंथ जो गुरुजी ने अपने समय में संगत को कहा था लिख करके लाओ, और उसमें सारा कंपाइल किया, और वो गुरुजी के महाराज के हुक्म से ही सारी चीज़ें लिखी गई थी। तो वो भी कितने लैंग्वेजेस में हैं, जैसे पंजाबी में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और उसके बाद गुरुजी की वाणी की भी व्याख्या हो रही है फेसबुक पर, जो अभी शुरू हुई है, सितंबर 6 को शुरू हुई है 2021 पर। और उसके अलावा वो डिफरेंट 13 लैंग्वेजेस और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ, सोचती हूँ गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर है। और मैं गुरुजी को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि वो इतना सुंदर संगत के थ्रू अपना ही काम अपने आप ही कराते हैं गुरुजी। क्योंकि देखिए हम सब एक मीडियम तो बन सकते हैं, पर जो गुरुजी का जब तक आशीर्वाद ना हो महाराज का, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है और हमारी सोच भी नहीं चल सकती है। जब गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं, हमारी सोच भी सही रास्ते चलती है और हमारा विजन भी क्लियर होता जाता है, और गुरु जी महाराज पीछे से हमें सहारा दे करके आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, जो जो सुंदर काम हो रहे हैं। और उसके अलावा अब मैं जो व्याख्या है उसको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलूँगी, क्योंकि देखिए गुरुजी को हम 98 दिसंबर में गुरुजी के महाराज का जब बुलावा आता है तभी हम मिल सकते हैं गुरुजी से, नहीं तो हम नहीं मिल सकते। क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने दरबार बुलाते हैं जब हमारे कर्म ठीक होने लगते हैं या उनको आशीर्वाद देना होता है।
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं बताऊंगी किस तरह से गुरुजी जो यहाँ पर ये है कि गुरुजी ने का जो वचन है, मैं फिर से पढ़ती हूँ उसको। मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मा समर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा? गुरुजी का क्या फायदा फिर? अगर आपने गुरुजी को अपने अंतर मन में रखा है और अगर आप गुरुजी को अपने दिल से माना है और आपके आराध्य हैं, तब हमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इफ एंड बट तभी होता है जब हमें हमारा फेथ डगमगाता है और हमारे मन में संशय आता है या दुविधा आती है या हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो गुरुजी महाराज अपने भक्तों पर तो आशीर्वाद हमेशा देते हैं, पर कभी कभी वो टेस्टिंग टाइम भी आता है। वो हर संगत के साथ आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम गुरुजी से जुड़े हैं तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी। गुरुजी से जुड़ने का मतलब है कि जो परिस्थितियां आए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, और अगर बुरी हो तो उस समय जो हमारे मुताबिक से हमें लगता है कि बुरी हो, वो तो सारा कुछ गुरुजी महाराज का प्रसाद है। क्योंकि जो अगर हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, वो जैसे लंगर में आपके प्लेट में आती है मिर्ची की चटनी लाल वाली। और एक बार मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे साथ अचानक ही 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे और 4 लोग बैठते हैं खाने लंगर की प्लेट में 4 लोग बैठते हैं। तो गुरुजी महाराज अपने आसन में बैठे थे, एम्पायर स्टेट की बात है, और वो बच्चे छोटे छोटे थे, उनके माँ बाप पता नहीं कहाँ थे, मुझे समझ नहीं आया। और मैं ही अडल्ट थी और एक 10-11 साल की लड़की थी और एक कोई 12 साल का लड़का था और एक 6 साल का लड़का था। तो ये सारे बच्चे थे और इतना लाल मिर्ची की चटनी उसमें थी। तो जैसे बच्चे होते हैं, उन्होंने सबने लड्डू एंड में उठा लिया। लड्डू था, लंगर खत्म हुआ और क्या बचा? कुछ भी नहीं, खाली वो लाल चटनी बची हुई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर रोटी हो तो मैं उससे खा सकती हूँ। तो आप गुरुजी के दरबार में सबसे पहले गुरुजी ने कहा है मांगना नहीं। अगर आपको प्रसाद भी जो मिलता है वो प्रसाद है। आप सेवादार को बुला के और रोटी और लड्डू ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मालिक देते हैं वही ग्रहण करना होता है। तो मैं वहां बैठी सोचती रही कि मैं कैसे इसको खाऊंगी, लाल मिर्ची, पर वो गुरुजी का प्रसाद है। मैं गुरुजी की तरफ देखते देखते गुरुजी को मन ही मन आराधते हुए मैंने वो पूरी चटनी खा ली। और आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल था मेरा। मैं मिर्ची खाती तो हूँ, पर वो तो पूरी लाल मिर्ची की चटनी, उसके साथ कुछ भी नहीं था। पर गुरुजी पर एक जो विश्वास होता है कि हम गुरुजी के सहारे हैं, गुरुजी हमारे सामने हैं, उनकी एनर्जी से, उनकी तरफ देखते देखते, क्या उन पर पूरा समर्पण करते हुए वो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। ये तो छोटी सी बात है लाल चटनी की। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कभी कभी कि हम नहीं सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और बहुत मुश्किल होता है। और कहने के लिए कि हम सब जुड़े हैं, पर हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि जब ऐसा टाइम आता है तो क्या करना चाहिए। और गुरुजी जो टेस्टिंग टाइम होता है ना, उसी समय हमारी परीक्षा होती है कि हम कहाँ पर हैं। अभी शिव पुराण में जैसे पढ़ रहे थे कि माँ पार्वती की परीक्षा लेने महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा था कि देख कर क्या वो कहाँ कितना मतलब वो मुझे चाहती हैं। और वो जा करके बहुत उटपटांग चीजें बोलते हैं महादेव के बारे में, और वो अडिग रहती हैं क्योंकि उनका फेथ पूरा है। उसी प्रकार चाहे जो हो जाए हमारी लाइफ में, हमें माँ पार्वती की तरह ही अडिग रहना है अपने फेथ पर गुरु जी के साथ। चाहे हमारे साथ धूप हो छाँव हो, चाहे
हमारे जीवन में जिस तरह का आसपास जो भी वातावरण हो, हमें गुरु जी के साथ जुड़े रहना है, उनकी आराधना में रहना है, उनके चरणों में बैठना है और उनका सत्संग करना है, चाहे जो भी हो रहा है। चाहे आपका कभी हम सब कलयुगी जीव हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक नहीं होता है तो मुश्किल होती है, पर ये समझ लीजिए कि आपको उसी समय गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। गुरुजी जैसे कहते हैं ना, एक घड़ा कोई बनाता है कुम्हार, तो अंदर से पकड़े रहता है, ऊपर से उसको ठीक करता है। उसी तरह से गुरुजी जब हमें निचोड़ते हैं तो हमें थामते भी हैं, ऐसा नहीं है। और समर्पण का क्या मतलब है? समर्पण का मतलब है कि आप अपना 100%, ये नहीं कि हमको सब कुछ गुरुजी के पर छोड़ दें और चुपचाप बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। हमें अपना परिश्रम, जो हमारा कर्म है, वो 110% करना है, ज्यादा करना है। और फिर जैसा गुरुजी चाहेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसका परिणाम क्या होगा वो गुरुजी अपने हिसाब से देखते हैं, क्योंकि गुरुजी के पास हमारी सबकी फाइल है। वो देखते हैं कि हमारे क्या क्या हमारे कार्मिक अकाउंट है, उसी हिसाब से वो फल देते हैं। तो यही मैं कहूंगी कि अपने गुरु पर पूरा फेथ रखिए, कभी भी अडिग नहीं होइए, जरा सा भी आप क्वेश्चन नहीं करिए गुरुजी को। एक बार गुरुजी ने कोई गाने बज रहे थे, गुरुजी तो महादेव हैं, उनको म्यूजिक ये सब चीजें बहुत पसंद थी। शब्द के बाद गुरुजी बाद में कुछ फोक सॉन्ग्स लगवा देते थे, कभी कभी फिल्मी गाने भी लगवा देते थे। तो एक बार कोई गाना बज रहा था, तो गुरुजी ने जानबूझ करके गलत बोला, ये लता मंगेशकर गा रही है, वो नहीं गा रही थी, कोई और किसी और सिंगर का गाना था। तो संगत जी ने कहा नहीं गुरुजी, वो उनका नहीं इनका है। तो गुरुजी ने एक तरफ एक बिल्कुल देखा उन पर, संगत को, कहते हैं गुरुजी नाल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि गुरुजी हमें सिखाते हैं, और कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सिखाया कि गुरुजी तो भगवान है, हम उनको कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। गुरुजी जो कहते हैं बस जी गुरुजी, जी गुरुजी कहते हैं, गुरुआ नाल कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। तो ये उस समय की बात है, और अभी गुरुजी नहीं है, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें, क्या करें। तो मैं यही कहूँगी इस जो व्याख्या पर जो इसमें है कि गुरुजी जब हमारी परिस्थिति विपरीत होती है हमारे हिसाब से, और गुरुजी हमें टेस्ट करते हैं कि हम कहाँ तक उनसे जुड़े हुए हैं। कहीं हम ऐसे टाइम में डगमगाएंगे तो नहीं। और कई लोग डगमगा जाते हैं, एम्पायर स्टेट में खुद मैंने देखा है, कितने लोग वहां आते थे, कहते थे जी मैं तो इतने साल से आ रहा हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं हुआ, अब क्या फायदा, ये वो। और जब दोबारा हम जाते थे सिंगापुर से, तो वो लोग नहीं दिखते थे, और वो हमेशा गुरुजी के पास बैठे रहते थे, और मैं सोचती थी ये बहुत करीबी है गुरुजी के। तो देखिए, गुरुजी अपने भक्तों को अपने आप ही चुनते हैं, मैं ये कहूंगी, क्योंकि हमारे में कोई क्षमता नहीं है, हमारे में किसी संगत में कोई क्षमता नहीं है कि हम गुरुजी के भक्त बन सकें। जिसको गुरुजी कहते हैं ना, एक शब्द भी है, जिसको एक नजर हो तो सिमरा आ जाए। जब गुरुजी आपके पर नजर डालते हैं ना, उसी समय आप सिमरन में बैठ सकते हैं, आप गुरुजी से जोड़ सकते हैं, नहीं तो हमारा मन भटकता रहता है। तो यही मैं व्याख्या इसके बारे में यही बता सकती हूँ। बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि समर्पण का क्या अर्थ होता है, बस उसको फॉलो करने की बात है, यही मैं कहूँगी। जय गुरु जी। अब मैं आपसे कुछ कुछ अपने सत्संग शेयर करूंगी, मेरे सत्संग नहीं, ये तो गुरु जी महाराज का सत्संग है, क्योंकि we just happen to be there। हम लोग बस वहां पर गुरु जी के आज्ञा से हम वहां गुरु जी के साथ
जुड़े 98 में, और जो जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, जो जो एक्सपीरियंसेस दिए, इट हैज नथिंग टू डू विद अस और मी, इट इज ओनली अबाउट गुरुजी। गुरुजी हर चीज में, गुरुजी हर एक बख्शिश में, गुरुजी हर एक एक्सपीरियंस में, गुरुजी उन्हीं का सब कुछ है। हम लोग तो एज एन ऑब्जर्वर जो हमारे साथ हो रहा था वो मैं शेयर करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। सबसे पहले आप सबको महाअष्टमी की, नवरात्रि के दिन टाइम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी माता रानी की भक्त हूँ, और माता रानी आप सारी संगत को ब्लेस करें, और स्पेशली नारियों को, क्योंकि नारी शक्ति बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली आजकल के टाइम में। जब तक घर में शक्ति ना हो, शांति ना हो, कुछ भी नहीं हो सकता है। परिवार को जोड़ कर रखना, परिवार को प्यार से रखना, ये सब नारी ही कर सकती है। और चाहे जो टाइम हो, ये कोई कहने की बात नहीं है कि ये रूढ़िवादी है और इस तरह से ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस प्रकृति ने भी नारी को ही, एक शिशु को जन्म भी नारी देती है, उसको दूध भी पिलाती है, उसको चलना सिखाती है, उसको पढ़ना सिखाती है, पालन पोषण अपने परिवार का करती है। चाहे आप जॉब भी करते रहे, चाहे आज के टाइम में नारियां जॉब भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, अपने सिबलिंग्स को, सबको। तो मैं कहती हूँ कि कितना आवश्यक है आज के टाइम में। और ये 9 दिन में माता रानी हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए अपने गुरुजी महाराज से जुड़े रहें। जय गुरु जी। जैसे आप सबको मैंने अभी बताया था कि किस तरह से 98 में गुरुजी के चरणों में जाने का अवसर मिला, जब गुरुजी ने देखा कि हमारे कर्म, जितनी सफरिंग थी हमारी बेटी को लेकर के, हम लोग, मैं यहाँ 77 से यूएस में रही हूँ, तो बहुत, मैं कहूँगी मैं बहुत ही यंग थी जब मेरी शादी हुई। और मेरे ख्याल से यहीं आकर के मैं सोचती हूँ मेरा व्यक्तित्व विकसित हुआ, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे होती हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और यहीं पर सब पले बढ़े बच्चे। मेरी बीच वाली बेटी जो थी, उसको बचपन से ही बहुत ही बड़ा अस्थमा था, बहुत ही छोटी थी तभी से उसको अस्थमा था, और डॉक्टर ने कहा बड़ी होगी तो ठीक होगा, पर जैसे जैसे बढ़ रही थी उसका अस्थमा और भी बुरा होता जा रहा था। हम सब बड़े परेशान थे, और मैं माता की भक्त रही हूँ और महादेव की, शिव जी की, और उनको यही कहती थी अब आप आइए और मेरी बेटी को ब्लेस करिए। पर मेरे ख्याल से जो मेरी प्रेयर्स थी गुरु जी तक पहुंची होगी, और 96 में मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट हो गया सिंगापुर में, और हम सारे सिंगापुर गए, और वहीं से हम गुरु जी के पास बुलावा आया मेरे चाचा जी के थ्रू, और हम वहां पहुंचे। और पहले ही दिन जैसे ही चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने मेरी तरफ देख करके सब कुछ बता दिया। गुरुजी ने मेरा नाम बता दिया, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का, मेरे मतलब पूरी फैमिली का, मेरे सिबलिंग्स का, मेरे बच्चों का, मेरे बारे में। आई हैड जस्ट लॉस्ट अ ब्रदर जो आर्मी में थे, ही वाज वेरी यंग, मेरे से बड़े थे थोड़े, नॉट इवन 40, एंड आर्मी में चॉपर क्रैश में उनका, he was no more। and मैं बहुत उस समय डिप्रेशन से भी जा रही थी। फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ अपने को खोना इतनी यंग एज में। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख करके वो भी बता दिया, और मैं सही बताऊं कि उस दिन गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मेरा जितना दुख था सब कुछ हर लिया गुरुजी ने, और मुझे आंतरिक सुख दिया जो हम कहीं भी नहीं पा सकते हैं, किसी चीज में, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी स्थान में। जो सुख होता है वो मालिक के चरणों में जो मिलता है,
वो उस दिन मुझे महसूस हुआ। और मैं पंजाबी नहीं हूँ, गुरुजी के यहाँ इतनी लाउड म्यूजिक, पंजाबी शब्द बज रहे थे। मैं चुपचाप बैठी हुई थी और सोच रही थी गुरुजी मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे, यही सोच रही थी। और गुरुजी ने मुझे अचानक ही इशारा करके बुलाया। जब मैं गई गुरुजी के पास तो गुरुजी कहते हैं तू डाउट कर रही है, इत्थे डाउट का कोई काम नहीं है, इत्थे सारा कुछ प्रैक्टिकल है। और मैं एकदम से हिल गई। मैंने कहा इनको कैसे पता चला मैं डाउट कर रही थी, क्योंकि मैं डाउट कर रही थी। और गुरुजी की जो वाइब्रेशंस हैं, वो गुरुजी वाज लाइक अ मिलियन ऑफ रोजेस, जो तेज था उनके चेहरे पर, वो आप बहुत देर तक उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। तो मैंने बस 1 मिनट के लिए गुरुजी की तरफ देखा और मेरे आंसू बहने लगे और मैं रोने लगी। और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी कैसे नहीं डाउट करूंगी। और मेरा जो बैगेज था, इतने दिनों की जो सफरिंग थी, मैं कहूँगी वो आंसुओं से सब कुछ बह गया। और गुरुजी ने मेरी बात पूरी सुनी और कहते हैं हाथ उठा के, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और उन्होंने कह दिया तो हो गया। हमने रियलाइज किया कि दैट वाज द लास्ट डे। मेरी बेटी जो स्टेरॉइड पर और इनहेलर पर रहती थी, वो उस दिन लास्ट बार उसने इनहेलर यूज किया गुरुजी के यहाँ जाने से पहले। आज तक उसने एक भी पफ नहीं लिया। जय गुरु जी महाराज, ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो हम सब जगह से थक गए थे, हर जगह जाते थे, कहीं से कुछ नहीं हुआ। गुरु जी के दरबार में बस एक बार मत्था टेकने से, और देखिए लोटा और ओम चांदी का जो उन्होंने ब्लेस किया था, वो तो बाद में ब्लेस किया था, क्योंकि गुरु जी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी तो एक नजर से ब्लेस कर देते हैं। वो तो हमारी तसल्ली के लिए, संगत की तसल्ली के लिए वो लोटा ब्लेस करते हैं, या ये कि मुझे, हम सबको लगे कि गुरु जी ने कुछ दिया है या गुरु जी ने कुछ किया है हमारे लिए। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप गुरु जी से जुड़ जाइए, गुरु जी को सब कुछ मालूम है। एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल गुरु नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम वापस सिंगापुर चले गए। और जब सिंगापुर गए तो मेरी बेटी, जैसे गुरुजी ने कहा था लोटा से जल पीना है और चांदी का ओम पहनना, उन्होंने 51 दिन कहा था, और ठीक 91वें दिन वही घर पर ही गिर गया था उसका ओम। गुरुजी की जो टाइमिंग है ना, बेस्ट वो भगवान ही कर सकते हैं, वो कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता है। हमें भी नहीं याद था। मेरी बेटी ने कहा माम, गुरुजी ने कहा है कि 51 डेज। हमने जब कैलेंडर में चेक किया तो 51 डेज ही हुए थे। बिल्कुल ठीक हो गई मेरी बेटी। उसके बाद हम इतने खुश हुए, हमने फिर सोचा हम गुरुजी को जा करके थैंक यू कहेंगे, और गए गुरुजी के दरबार में। और कुछ जैसे हमारी जन्मों की जो आदत होती है कि हम हमेशा कुछ किसी को देना चाहते हैं, तो कुछ सिंगापुर से शॉपिंग करके हम गुरुजी के दरबार में गए, उनके चरणों में रखा। और गुरुजी ने कहा की है, मैं पंजाबी नहीं बोलती थी। मैंने कहा गुरुजी ये आपके लिए है, थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं, मेरी बेटी को यूं करके कहते हैं, एनो तो ठीक करना था, शिव जी की ब्लेसिंग थी। तो भी हमें नहीं समझ में आया कि गुरुजी ही शिव जी हैं, क्योंकि मैंने सोचा हर जगह लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी शिव जी को फॉलो करते हैं। सही बताऊं आपको, तो जब उन्होंने कहा शिव जी की ब्लेसिंग थी, इन्होंने तो ठीक होना था। फिर कहते हैं गुरुजी क्या है जो लेके आई हो। हमने कहा गुरुजी ये आपके लिए। कहते हैं कोई लोड़ नहीं है। और गुरुजी ने वही कहते इथे ही बांट दे सारी संगत में, सब वहीं पर बंटवा दिया गुरुजी ने। तो दैट वाज अनदर बिग टीचिंग फॉर मी, दैट एक ऐसा भी दर है जहाँ हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, और गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं, खाली देते हैं। ये कैसा दरबार है, ये भगवान का दरबार ही हो सकता है, क्योंकि जहां हम गए हैं वहां हमेशा हमें कुछ ना कुछ देना ही होता था। तो
एक और बहुत ही अच्छी टीचिंग उस समय मुझे समझ में आई, बड़ी अच्छी फीलिंग हुई। ऐसा लगा कि वहां बैठ करके हम सारी अपनी प्रॉब्लम भूल जाते थे, और गुरुजी का जो ऑरा होता था, ऐसा लगता था स्वर्ग है तो यही है बस। इतनी रूहानी खुशबू, और खुशबू भी पुंज, जो महादेव का श्लोक है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, तो वही गुरुजी के पास हम महसूस करते थे। जब भी वहां जाते थे खुशबू से भरा रहता था, और अक्सर हमें समझ में नहीं आता था कहाँ से खुशबू आ रही है। एक दिन गुरुजी ने, थोड़ा समय बीत गया तो एमपी जी, मेरे हस्बैंड, हम दोनों को गुरुजी ने रोक लिया था। बड़ी रात हो गई थी, हम दोनों बैठे थे, गुरुजी कारपेट में आके बैठ गए, और गुरुजी दीवार के सहारे लेट गए और कहते हैं, मेरी नाभि सूंघ। मेरे हस्बैंड ने पहले सूंघा, मुझे भी कहा, तो जैसे गरिमा है गुरुजी की, मैं थोड़ा दूर से सुनने की कोशिश कर रही थी। गुरुजी ने यूं करके मेरे सर पर हाथ रखा और यूं किया, तब पूरा पुंज गुरुजी का उनकी नाभि से, इतनी फ्रेग्रेंस। उस दिन समझ में आया कि गुरुजी की नाभि से ये सारी खुशबू होती है। हम, क्योंकि वो क्वेश्चन आ रहा था कि कहाँ से खुशबू आ रही है। देखिए, ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी अंतर्यामी, वहां बैठ के जो हम सोचते थे वही गुरुजी हमें उसको क्लियर कर देते थे। क्योंकि जो सोच होती है हम सब के दिमाग में, वो बाधा बन जाती है, क्योंकि हम उसी पॉइंट पर अटके रहते हैं। क्योंकि वही बार बार आता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। तो गुरुजी ने वो भी क्लियर कर दिया, और गुरुजी का बहुत शुक्राना। और मैं तो सोचती हूँ, गुरुजी ने जो हाथ रखा मेरे सर पर, यूं करके पीछे से कस के यूं मारा सूंघने के लिए, तो बहुत ही मुझे लगता है मेरा भाग खुल गया उस दिन से। और गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो अपरंपार है। गुरुजी की ब्लेसिंग मतलब भक्ति की ब्लेसिंग। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, या जो है, हर की लाइफ में अपनी अपनी चीजें होती हैं, पर जो गुरुजी की भक्ति है ना, वो सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा सुख उसी में है बस, और किसी में नहीं है। उसके बाद समय बीतता गया, और मैंने शेयर किया है कई बार किस तरह से मेरे बेटे का पैर टेढ़ा पड़ता था। वो यहीं बॉर्न था, सियाटल में, उसकी बर्थ यहीं हुई थी, और यहाँ पर भी डॉक्टर को दिखाया था, और सिंगापुर में भी दिखाया था, और ऑर्थोपेडिक सर्जन इंडिया में भी, सब जगह दिखा दिया था उसको। सारे लोग कहते थे उसका पैर जो टेढ़ा है वो एंकल से नहीं है, वो हिप से है, तो उसकी हिप की सर्जरी करनी होगी, और बहुत लंबा प्रोसेस है। 6-7 महीने वो चल नहीं पाएगा, और स्कूल नहीं जा सकता है, और उसको आई एम नॉट इवन श्योर कि वो ठीक से हो पाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो एज पेरेंट आप समझ सकते हैं कि आप थोड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या करें। और उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने पहले बहुत बात करते थे, तेरी कुड़ियाँ का क्या हाल है, मेरी तीनों बेटियों के बारे में, सबके बारे में पूछते थे। और जब गुरुजी पूछते हैं ना, तो ब्लेस करते रहते थे। हमें उस समय नहीं मालूम था, बाद में बताया गुरुजी ने। तो बहुत बातें करते थे, और मैं भी यूज्ड टू हो गई थी गुरुजी से बातें करने के लिए। और अचानक ही गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा, आज से हम बात नहीं करेंगे। और मैंने सोचा शायद गुरुजी की मेरी किसी बात से नाराज हो गए हैं। मैंने कहा, गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई। मैं रोने लगी, तो गुरुजी ने कहा, नहीं, आज से हम बात नहीं करेंगे, तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, और आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे नहीं समझ में आया टेलीपैथी क्या होती है। मैंने कहा, गुरुजी आप यहाँ हैं, मैं सिंगापुर से आती हूँ, कैसे हम बात करेंगे टेलीपैथी से, कैसे गुरुजी? गुरुजी के खुद ये शब्द हैं जो मैं बताऊंगी आपको। गुरुजी ने कहा, जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय मैं तेरे सारे आंसर दूंगा, जो जो क्वेश्चंस है तेरे माइंड में। एनीवे, मैं शांत हो गई, और मैं सोचती हूँ वो मेरा टेस्टिंग टाइम था।
जो अभी है ना, नींबू की तरह, जो अभी व्याख्या करी थी, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बारे में मुझे भी गुरुजी ने बहुत टेस्ट किया। देखिए बहुत मुश्किल है जब आप यूज्ड टू हो अपने गुरुजी के दरबार में जाना, वहाँ बातें करना और उनको सारी बताना, और वो हमें एज ए हेड ऑफ द फैमिली एडवाइस करते थे, बताते थे ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। और अचानक ही एक दिन अगर वो कहें कि अब हम बात नहीं करेंगे, अब मेरे से कुछ भी नहीं पूछना, वो टाइम बहुत ही मुश्किल टाइम था मेरे लिए। पर गुरुजी का हुक्म था और मैंने गुरुजी को भगवान माना था, और उससे पहले गुरुजी ने बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं। देखिए गुरुजी भी अपने टाइम टाइम से पहले वो एक्सपीरियंस देते हैं और आपको बताते हैं वो है कौन। जब आपको गुरुजी ये समझ देते हैं कि हम समझ सकें कौन है गुरुजी, उसके बाद गुरुजी आपको कहते हैं कि मेरे से बात नहीं करो, टेलीपैथी से बात करो। अगर शुरू में ही गुरुजी बोल देते तो सोचिए हम तो शायद जाते भी नहीं। हम सब ऐसे ही हैं। पर गुरुजी ने उससे पहले मेरे जो एक्सपीरियंस दिए वो मैं आपको शेयर करूंगी, जिससे मुझे पता चला कि गुरुजी हैं कौन। गुरुजी अपनी छोटी-छोटी पिक्चर्स लैमिनेटेड रहती थी और उनके टेबल के पास रखी रहती थी। और गुरुजी की जब मौज होती थी, गुरुजी साइन करके ब्लेसिंग्स ऑलवेज, पेन रखा रहता था गोल्डन कलर का, उसमें साइन करके वो गुरुजी ऐसे देते रहते थे, क्योंकि उस समय ना स्मार्टफोन था, ना कोई बड़े-बड़े स्वरूप थे, ना कुछ था। और अ, अगर आपको वो छोटी फ़ोटो भी गुरुजी की मिल जाती थी, आप सोचते थे आपको खज़ाना मिल गया। तो एक दिन गुरुजी सबको बाँट रही थी, जब मेरी बारी आई तो मैंने यूँ ही आँचल अपना फैला दिया गुरुजी के सामने, और गुरुजी ने मुट्ठी भर उठा कर के ऐसे डाल दिया। मैं बड़ी खुश थी। मैंने सब बच्चों को दिया, अपने फैमिली में दिया सबको। कुछ बची हुई थी मैंने रखा हुआ था। और एक बार मैं अपनी सिंगापुर में मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ गए थे। उसके हस्बैंड नॉन बिलीवर थे। तो खाली हम 4 जन थे, मेरे हस्बैंड, हम, मैं और वो दोनों जन। तो डिनर हो गया। उसके बाद जब हम बैठे बातें कर रहे थे तो वो कहते हैं आप लोग बहुत बार जाते हो इंडिया, क्या बात है आप इंडिया मूव हो रहे हो? तो हमने कहा नहीं, हमारे एक गुरुजी हैं, हम उनके दर्शन करने जाते हैं। तो वे बहुत कस के हँसे और कहते हैं आप लोग बहुत भोले हो, इंडिया में तो तरह-तरह के गुरु होते हैं, आप लोग बच के रहना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए गुरुजी की कोई कोई भी इस तरह से वो बातें करे, कोई भी गुरुजी का भक्त होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उठ के खड़े हो गए, हमने कहा काफ़ी रात हो गई, अब चलना चाहिए। वो कहते नहीं, आप गुस्सा हो गईं, आप बैठिए, आप बताइए आपके गुरुजी लगते कैसे हैं? तो जो गुरुजी ने स्वरूप दिया था, वो मैंने अपने हाथ में रख कर के और उनको दिखाया। हमने कहा ये है हमारे गुरुजी। और जो मेरी फ्रेंड थी, वो शिव भक्त थी, हम दोनों मिलके मंदिर को जाते थे शिव मंदिर अभिषेक करने। और वो गुरुजी का माथा यूँ-यूँ रब करने लगी और कहने लगी, "ये तो मेरे शिवा हैं, ये तो मेरे शिवा हैं।" और उनके घर में पूरी फ्रेग्रेंस भर गई, इतनी फ्रेग्रेंस। और उनके हस्बैंड परेशान हो गए, कहने लगे, "ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? उषा जी, आपके पर्स में क्या परफ्यूम है?" तो मैंने पर्स खोला, मैंने कहा, "ना मैं परफ्यूम लगाती हूँ, ना मैं रखती हूँ, ये देखिए, कुछ भी नहीं है। ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपके घर में गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस दे रहे हैं। गुरुजी इज़ ऑलवेज देयर। ही इज़ हियर विथ यू, ही इज़ ब्लेसिंग यू।" वो एकदम से परेशान हो गए, कहने लगे, "बैठिए, बैठिए प्लीज़, मुझे बताइए गुरुजी के बारे में।" तो हम गुरुजी का सत्संग करने लगे। और मैंने कहा कि गुरुजी थैंक यू सो मच। गुरुजी अपने भक्तों की लाज रखते हैं। उस दिन जैसे-जैसे मैंने उनको बताया, वैसे-वैसे फ्रेग्रेंस आती जा रही थी, फ्रेग्रेंस आती जा रही थी, उस छोटे से स्वरूप से। कितना बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि गुरुजी के स्वरूप से कैसे फ्रेग्रेंस आ रही है, और किस तरह से मेरी फ्रेंड को छोटे से स्वरूप में शिव जी दिख गए। बहुत रात तक वो उठने ना दें, हम लोग बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे। जब फाइनली घर आए, बहुत देर हो गई थी, 1-2 बज गया था। मेरी फ्रेंड का दोबारा फिर फ़ोन आता है, कहती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे घर में इतनी एनर्जी है, इतनी फ्रेग्रेंस है। हमने कहा कि यू आर ब्लेस्ड, ये गुरुजी हैं। तो ये बात हमारी चारों के बीच थी।
उसके बाद जब हम गुरुजी के दरबार में गए, देखिए कभी भी कुछ भी नहीं बताया था गुरुजी को। जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी मेरे से कहते हैं, आंटी खड़ी होकर अपने एक्सपीरियंस सुना जो तेरी फ्रेंड के यहाँ फ्रेग्रेंस कर देता। देखिए क्या था वो, ये यही था कि गुरुजी ही आपको एक्सपीरियंस देते हैं, वही कारण, वही कर्ता, वही सब कुछ है, और कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं। हम संगत को कहते थे कि अपना खड़े होकर एक्सपीरियंस सुनाओ। गुरुजी ने कभी भी, इतने हम्बल थे गुरुजी, कभी भी अपने से कुछ भी नहीं कहते थे। गुरुजी खुद ही एक्सपीरियंस देते थे और संगत को कहते थे खड़े होकर सुनाओ। और मुझे लगता था गुरुजी को कैसे पता है। तो दैट वाज, दीज आर एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, दैट जिससे हमें अपने को पता चला कि गुरुजी हैं कौन। गुरुजी इज महादेव, he is omnipotent, he is omniscient, he is omnipresent everywhere। जैसे कहते हैं भगवान के क्या लक्षण है, वो अंतर्यामी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, हर जगह है वो। और ये तीनों क्वालिटीज जो हमने बचपन में पढ़ी थी, देखी थी, सुनी थी, देखी नहीं थी, सुनी थी, वो गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में बैठ करके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस ये देखा है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ जिससे हमें पता चला गुरुजी हैं कौन। और आपके थ्रू गुरुजी आपके पूरे, जैसे एक इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट, आप पत्थर डालो तो वो कैसे कैसे ऐसे पानी में घेरा होता है, उसी तरह एक कोई जुड़ जाता है, उसके आसपास जो भी है आपकी, चाहे फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, आपकी फ्रेंड्स हो, आपके नेबर्स हो, जो भी हो, आपके यहाँ जो भी काम करने आते हैं, सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ इसके बारे में। गुरुजी के हम सिंगापुर से जाते थे, जब ये सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे और लगा कि गुरुजी कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, ही इज गॉड, क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तब हम गुरुजी के आशीर्वाद से अक्सर चले जाते थे, और कभी कभी खाली 4 दिन, गुरुजी पहले तो 7 दिन बैठते थे, फिर गुरुजी ने 4 दिन कर दिए, थर्सडे टू संडे। तो कभी कभी हम ठीक थर्सडे की रात को फ्लाइट पहुंचती थी, सीधे हम गुरुजी के दरबार में जाते थे, और संडे की रात में लंगर खा के फिर वापस आते थे 4 दिन के लिए। तो एक बार जब गए तो गुरुजी ने कहा, तू अपनी मास्टरनी फ्रेंड को लेके आ। देखिए गुरुजी बुला बुला के ब्लेस करते थे, ये भी भगवान के गुण हैं। तो मैं सोचने पड़ गई, मेरी कौन मास्टरनी फ्रेंड है। तो मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज, हम लोग बचपन से ही साथ पढ़े हैं, रहे हैं साथ में। तो मैंने नेक्स्ट डे उसको फोन किया, मैंने कहा कि रचना, तुमको गुरुजी याद कर रहे हैं। तो वो रोने लगी, कहने लगी, तुमको मालूम है? मैंने कहा नहीं। कहती है, मेरा बेटा 15 साल का है और वो 6 महीने से डॉक्टर उसको सुला के रखा है, क्योंकि उसके ब्रेन में वर्म चला गया है। और वर्म वो ऐसी जगह है जो ऐसी डेलिकेट एरिया ऑफ द वर्म में है, डेलिकेट एरिया ऑफ द ब्रेन में है, जो जहाँ से जरा सा भी हिलेगा तो वो डैमेज हो सकता है, और डॉक्टर्स उसको छू नहीं सकते हैं। वो चाहते हैं कि ये वर्म वहां से हटे, उसके बाद उसकी सर्जरी करेंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात थी। कहती है वो स्कूल नहीं जा सकता है, वो उसको सुला के रखते हैं, वो सोता रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, यंग बच्चा 15 साल का। तो कहती है कि तुम्हारे गुरुजी को कैसे मालूम? मैंने कहा गुरुजी को कैसे मालूम, गुरुजी भगवान है, उनको क्या नहीं मालूम। हमने कहा तुमको याद किया इसीलिए तुम आओ कल। कहती है मेरा घर तो बिल्कुल घर उनके पास है, क्योंकि जब जब मैं जाती थी उसका फोन आता था, कहती थी तुम जाती हो अपने गुरुजी के पास और मेरा घर पास में है, पहले मेरे घर आ जाओ चाय पीने के लिए। और आपको मालूम है जब गुरुजी से लगन लगती है तो लगता है हर पल उन्हीं के पास बैठे, कहीं भी जाने का मन नहीं होता था।
हम कहीं भी नहीं जाते थे, खाली गुरु जी के दर्शन के लिए जाते थे। और 3 बजे से तैयारी शुरू हो जाती थी कि 5 बजे नोएडा से निकलना है और गुरु जी के दरबार में टाइम से पहुंचना है। और गुरु जी बड़ी रात तक बैठाते थे, फिर वापस आते थे। और फिर सुबह से फिर मैं अपने फैमिली लोगों से सबसे खाली गुरु जी का ही सत्संग करती रहती थी। तो यूं ही ये टाइम बीत रहा था इतनी ब्यूटीफुली। तो कहाँ टाइम था किसी के लिए। गुरु जी के ने जैसे पूरे अंतर मन में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी। तो नेक्स्ट डे वो आई, वहां पर बैठी हुई थी जब मैं पहुंची। और गुरुजी को जैसे ही मैंने कहा गुरुजी ये मेरी, तो गुरुजी तो सबको जानते हैं, उनको क्या बता सकते हैं, उन्होंने ये तो बुलाया था उसे, मुझे तो पता भी नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं कल ना तांबे का लोटा ले आई, मैं ब्रश कर। तो नेक्स्ट डे वो तांबे का लोटा लेके आई, अपने बेटे को भी लेके आई थी। और गुरुजी ने ब्रश किया और वो उससे पानी पीने लगा, जल प्रसाद। मैं वापस चली आई सिंगापुर। जब नेक्स्ट टाइम गई तब उसका फोन आया, कहती है तुम्हारे गुरुजी को मैं मान गई। जब से वो जल प्रसाद पी रहा था, उसका जब दोबारा स्कैन हुआ तब पता चला कि वो वर्म, डॉक्टर वाज सरप्राइज कि वो वर्म कहाँ गया ब्रेन से। कोई साइन नहीं इस वर्म का। ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो महादेव, वो वैद्यनाथ हैं। ही कैन डू एनीथिंग। ना कभी हमने बताया, ना उसने मुझे बताया। कैसे गुरुजी को मालूम है? ही नोज एवरीथिंग। वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं सबके बारे में, चाहे कोई उनका भक्त हो चाहे ना हो। उस दिन मेरे लिए भी बहुत बड़ी ये लेसन था और बहुत बड़ी सीख थी इसकी। और उसके बाद उस लड़के को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, उसको स्पेशल कोई स्कॉलरशिप मिली और वो लंदन गया और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करी और वहीं पर वो सेटल हो गया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। जो बच्चा पर 6 महीने से बेड पर था और उसके वर्म था उसके ब्रेन में। तो गुरुजी महाराज की जय हो, जय हो। कितना आशीर्वाद देते हैं वो, किसी को जज नहीं करते कौन कैसा है, सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होने लगे, किस तरह से सबके बारे में, मेरे इन-लॉज को गुरुजी ने इतनी बार ब्लेस किया, मेरे पेरेंट्स को ब्लेस किया और सबको उन्होंने जोड़ के रखा। पूरी बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली मिलके गुरुजी के दरबार में जाती थी, क्योंकि गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस दिए थे सबको, लाइफ एक्सटेंशंस। बीमारी, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बड़ी खराब रहती थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, उनके हिप में फ्रैक्चर हो गया था। और जब मुझे पता चला, मैं सिंगापुर से आई उनको उनके पास जाने के लिए, सबसे पहले गुरुजी से आशीर्वाद दिया। तो गुरुजी कहते हैं कित्थों आई है? ऐसे गुरुजी मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। गुरुजी लुक्ड एट मी एंड आई सेड मदर इन लॉ की चेली, एंड ही सेड उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब गुरुजी ने कह दिया कुछ नहीं हुआ, मतलब ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। एंड गुरुजी गेव मी सम, उनके स्वरूप एज अ प्रसाद। गुरुजी कहते हैं मदर इन लॉ की चेली, और मैं गई and I cannot describe that scene when I saw her. She was totally like just sitting with all the curtains closed. कहते थे मुझे रोशनी नहीं चाहिए और मेरा एंड हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी वो। मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और उनके यहाँ पर पिन कर दिया। गुरुजी वो क्लिप वाले देते थे, क्लिप कर दिया। मैंने कहा गुरुजी साथ हैं आपकी, मम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। She said, really? हमने कहा जी गुरुजी आ गए आपके पास। और देखिए जब तक मैं वहां रही, she was totally fine. वो नहाई, वो खाने लगी, वो चलने लगी, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग थी।
गुरुजी ब्लेस करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं। और इस तरह से कितने ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ आई और गुरुजी को उन्होंने थैंक यू कहा और वो सारे उनके भक्त हो गए। तो गुरुजी से एक जुड़ता है, उसके सहारे गुरुजी आपके थ्रू जितने रिलेटिव्स हैं, जितने आपके लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जैसे मैंने शेयर किया, सबको ब्लेस करते हैं। एक बार मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी आप हैं कौन, हु आर यू गुरुजी, ये मन में आता है। जब आप इतना एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं तो आपको लगता है गुरुजी कौन है ये, गुरुजी ये नहीं है जो दिख रहे हैं, ये आपने जैसा एक मुखौटा पहना हुआ है गुरुजी, there's something beyond this and I want to know you गुरुजी। मेरे मन से बार बार यही प्रश्न आता था, जब भी ध्यान में बैठती थी मुझे यही प्रश्न आता था, आप कौन है गुरुजी। तो गुरुजी तो बड़े दयालु है ना, सबके मन की बात जानते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहते हैं कल तू ना बड़े मंदिर चली जा। और मैंने कहा गुरुजी आप भी आएंगे, कहते हैं मैं नहीं होऊंगा, तू चली जा। मैंने कहा गुरुजी फिर मैं आप जहाँ होंगे वहीं आऊंगी। कहते हैं ना, तू जा देख के आ, वो मेरी शिवपुरी है, मेरी पूरी ब्लेसिंग उत्थे ही है। एंड सच्ची गुरुजी बहुत गर्मी का दिन था, तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ गई और हम दोनों, गुरुजी ने टाइम दिया था 10 बजे उत्थे पहुंचना है। हम पहुंच गए, वहां पर इतनी गर्मी थी। माली भैया को गुरुजी ने बोला था, उन्होंने खोल दिया, कोई नहीं था वहां पर। और मैं थोड़ा प्रसाद लाई थी, जैसे ही वो छोटे वाले जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं उनको जैसे ही प्रणाम किया तो वो मूर्ति आधे शिव जी हो गए, आधे गुरुजी। एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग। एंड मैंने अपनी सिस्टर की तरफ देखा कि मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं है, उसको भी वही दर्शन हो रहे थे। गुरुजी आपको वेरीफाई कर देते हैं। एंड उसके बाद थोड़ी देर तक हम प्रणाम करते थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। जब ऐसे दर्शन होते हैं तो इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कि ऐसा कभी हो सकता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम गुरुजी के दरबार में गए, उस दिन मंडे था, तो जब थर्सडे को गुरुजी के दरबार में गए, जैसे ही मत्था टेका गुरुजी कहते हैं तो दर्शन हो गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी गुरुजी अब मैं कभी नहीं सोचूंगी आप कौन हैं, क्योंकि ये मेरे दिमाग में आता था गुरुजी कौन है कौन है। तो गुरुजी ने मुझे बता दिया, फर्स्ट हैंड बताया कि वो महादेव हैं। देखिए गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते थे। वो कहते भी थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू एक्सपीरियंस, एवरीथिंग प्रैक्टिकल। जो जो क्वेश्चन आते थे दिमाग में, गुरुजी प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करके बताते थे कि वो कौन है। और उसके बाद मैंने कभी नहीं वो क्वेश्चन फिर आया। और फिर उसके बाद मेरा ध्यान भी बड़े अच्छी तरह से लगने लगा, क्योंकि जो आपके दिमाग में एक कांटा सा रहता है, क्वेश्चन होता है, वो बार बार सब कॉन्शियस माइंड में आता रहता है। यू मस्ट एड्रेस टू ऑल योर क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में जा करके वो आपको ध्यान में नहीं बैठने देगा। इट विल बी लाइक अ हिंड्रेंस, इट विल बी लाइक अ बाधा, रुकावट। तो बहुत जरूरी, ये गुरुजी से मैंने सीखा है कि जो जो मेरे लिए रुकावट हो रही थी, गुरुजी उसको क्लियर करते जा रहे थे एक एक करके। एंड ये सारे एक्सपीरियंसेस गुरुजी दे करके, जैसे मेरे हस्बैंड को उन्होंने लाइफ दिया, जैसे उनका 90% लंग कोलैप्स हो गया था। दिवाली के दिन हम वहीं पर थे, दिवाली मनाने गए थे और मैं अपने इन-लॉज के पास जाना चाह रही थी अपने बेटे को लेके। फर्स्ट टाइम दिवाली हमने इंडिया में 1977 के बाद कभी नहीं मनाई थी इंडिया में। मैंने सोचा आप सिंगापुर पास में है तो इस बार बेटे को लेके उसके दादा दादी के पास चलेंगे। और जैसे ही गुरुजी के दरबार में पहुंचे एयरपोर्ट से, गुरुजी कहते हैं कदों आई है। ऐसे गुरुजी मैं इलाहाबाद जा रही हूँ उदय को अपने बेटे को लेकर के दादा दादी के पास दिवाली मनाने। और गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, और गुरु नाल नहीं मनाएगी?
देखिए कितनी बड़ी बात गुरु जी ने कही कि हमारे हर फेस्टिवल, हर सेलिब्रेशन हमें गुरु जी के साथ मनाने हैं, बिकॉज ही इज आवर एवरीथिंग, ही इज आवर हेड ऑफ द फैमिली। आप मान के चलिए, उनको दिल से मानिए, क्योंकि ये गुरु जी के कहे हुए वर्ड्स हैं। जो जो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे साथ इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं सारी उम्र गुरु जी के बारे में बताती रहूं, वो भी कम पड़ेगी। गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और उसके बाद मैं दुविधा में पड़ गई। गुरु जी कहते जा लंगर खा ले। 11 साढ़े 11 बजे थे, लंगर खाया। मेरे दिमाग में आ रहा था, अब मैं अपने इन-लॉज को मना कैसे करूं, क्या कहूंगी। उसके बाद गुरु जी तो बहुत ही दयालु है ना, तो गुरु जी ने मुझे बुलाया, कहते तेरा बहुत मन है तो ऐसा कर, तू कल चली जा, पर दिवाली के दिन इत्थे ही रहना। अभी 2 दिन बाकी थे दिवाली के। मैं भी खुश हो गई, चलो एक दिन वहां छोटी दिवाली कर लूंगी और बड़ी दिवाली के दिन इत्थे ही रहूंगी गुरु जी के पास। यही सोच के गई थी, पर मेरे हस्बैंड गुरु जी की बात नहीं मानी ना। अगर गुरु जी ने कहा है, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए था। पर हम कलयुगी जीव है ना, कभी कभी अपनी सोच सोचने लगते हैं। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी सीख थी। अगर गुरु जी के का वचन, जो गुरु जी ने कहा है, हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। उसी समय हमें फोन करके कह देना चाहिए हम लोग नहीं आ सकते। क्यों सोचना कि क्या सोचेंगे। गुरु जी से बढ़ के कौन है? कोई नहीं है, कोई रिश्ता गुरु जी से बढ़ के नहीं है। तो किस तरह से गुरु जी ने मुझे सिखाया कि गुरु जी से बढ़ के कोई नहीं है। पर मैंने अपना दिमाग लगाया ना, और मैं चली गई नेक्स्ट डे। और मेरे हस्बैंड बहुत ही बीमार हो गए, और सब लोग कहने लगे तुम वापस कैसे जाओगी। हमने कहा नहीं, गुरु जी ने कहा था इत्थे ही रहना है दिवाली के दिन, चाहे जो हो, मुझे तो जाना ही है। उस दिन मैंने जिद कर ली, मैं आई वापस। और उस दिन दिवाली थी, सुबह का टाइम था, 7:30 बजे हम पहुंचे। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, उनको डॉक्टर को ले गए, हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल में दिवाली के दिन आप समझ सकते हैं, डॉक्टर वहीं हॉलवे में ही मिल गए। डॉक्टर तलवार जो हेड ऑफ द उस समय थे, वो लंग के। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखा, कहते हैं कि इनका तो 90% लंग कोलैप्स है, इनको आईसीयू में होना होगा। मैंने कहा मैं बड़े हॉस्पिटल में अपोलो में एडमिट कराती हूँ। कहते हैं नहीं, आज के दिन आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आप तो लकी हो कि मैं किसी पेशेंट को देखने आया था, नहीं तो आज के दिन तो कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। और इनका बहुत सीवियर केस है, 90%। आप सोचिए, उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो था। और इसी दुविधा में हम बातें कर रहे थे, और गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई, जैसे गुरुजी कह रहे हैं इत्थे ही रहो। हमने वहीं एडमिट हो गए वो। और मैं वहां बैठ के सोचने लगी, गुरुजी आई एम सो सॉरी, आपने मना किया था। पर गुरुजी कोई बात नहीं, गुरुजी कैसे दिवाली है, मैं तो यहाँ इतने सालों बाद आई हूँ, और मैं दिवाली कैसे मनाऊंगी गुरुजी, और आपके पास कैसे आऊंगी। और ना यहाँ पर मैं लक्ष्मी माँ है, ना दिया है, ना कुछ है। यहाँ हॉस्पिटल में आज मना रही हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। पर मैं बैठी हुई थी, और अचानक ही कोई रिश्तेदार जो आ रहे थे, कोई कैंडल ला रहे हैं, कोई फ्लावर्स ला रहे हैं, बाहर से एक गणेश लक्ष्मी की मूर्ति कोई लेके आ गए, और वहीं पर हमने रख के पूजा कर ली। सब सुविधा कर दी गुरु जी ने। शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा, गुरु जी ने कहा था कि तुम्हें वहां होना है तो तुम जाओ। हम गुरु जी के दरबार में गए। आप सोच सकते हैं, हॉस्पिटल से ऐसे ही ऑर्डिनरी कपड़ों में मैं अपने बेटे को लेके गई। मन तो बुझा हुआ था, और सारी जगह दिए जल रहे थे। और जैसे ही गुरु जी के दरबार में गई, भीड़ थी, एक तिनका रखने की भी जगह नहीं थी। सब लोग ब्यूटीफुली ड्रेस थे, दिवाली में जैसे होते हैं सारे लोग। और मैं बड़ी मुश्किल से जगह करते करते गुरु जी के चरणों तक पहुंची, और जैसे ही प्रणाम किया, गुरु जी ने मेरी तरफ देख के कहा, कौन हॉस्पिटल में है गुरु जी, एमपी अंकल। मैंने बताया, कहते हैं इतने बैठ जा। अपने चरणों के पास जगह दे दी मुझे। और अंदर से सिंगला अंकल से कहा, एक प्लेट में लंगर लेके आ जल्दी से।
वो लंगर लेके आए और गुरुजी ने वहीं अपने चरणों में बैठा के हम दोनों को लंगर कराया और अंदर से एक रोटी मंगवाई प्रसाद, और गुरुजी ने ऐसे पकड़ करके ब्लेस किया और मुझे दिया और कहते हैं जा एमपी अंकल को खिला देना, और मैं ब्लेस कर देता, तू चिंता ना करी। मेरे आंखों में आंसू थे और मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। ये सब मतलब 10 मिनट भी नहीं हुआ और गुरुजी ने मुझे वापस भेज दिया। मैं दौड़ती हुई बाहर गई और तुरंत हॉस्पिटल जा करके हॉलवे में दौड़ती हुई गई। पूरा हॉलवे धुएं से भरा हुआ था। उस समय तो कोई ऐसा पोल्यूशन का नहीं था। बहुत बहुत इतनी पटाखों की इतनी ज्यादा वहां पर फ्यूम्स थी और मैं सोच रही थी कैसा हॉस्पिटल है। मेरे हस्बैंड को 90% लंग कोलैप्स है और इतना हॉस्पिटल में इतनी कहाँ से हो रहा है। पर गुरुजी ने जो प्रसाद दिया था वहां मैं गई और उनको खिलाया। मैंने कहा ये गुरुजी का प्रसाद है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने उसको खाया और नेक्स्ट डे उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा और गुरुजी का आशीर्वाद काम करने लगा। और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा ये तो मिरेकल हो गया, ये कैसे हो गया। हमें मालूम था किसने किया है, ये तो हमारे गुरुजी ने, जो वैद्यनाथ हैं, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। जो डॉक्टरों की जहाँ डॉक्टरी फेल होती है वहां गुरुजी आते हैं। गुरुजी तो नया जीवन देते हैं। जीवन कौन दे सकता है? जीवन कोई इंसान नहीं दे सकता है, वो महादेव दे सकते हैं। वो हमारे गुरुजी हैं जो महादेव के रूप में हमारे गुरु मिले। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जब जब इस संसार में हमारे भक्तों पर विपदा आएगी, मैं इस धरती पर जाऊंगा और उनके कष्ट हरूंगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। हर अध्याय में आता है महादेव अपने भक्तों के अधीन हैं। तो गुरुजी भी हम भक्तों की पुकार सुन करके आते हैं, हमेशा आते हैं, अभी भी आते हैं। चाहे उन्होंने चोला छोड़ दिया हो, कभी नहीं सोची कि ये आंटी अंकल लोग कितने ब्लेस्ड हैं जो मिल चुके थे। इट हैज नो मीनिंग। गुरुजी इज ऑलवेज देयर। अब तो और भी ज्यादा, वो शरीर में थे तो सारे कष्ट अपने शरीर में ले लेते थे। एंड ही इज टू सफर। व्हेन यू कम इन बॉडी यू हैव टू सफर। गुरुजी की खुद तबीयत खराब हो जाती थी बहुत, पर वो अपने तप से अपने को ठीक कर लेते थे फिर से। एवरी डे इट वाज द सेम थिंग। अब गुरुजी इज नॉट इन बॉडी, ही इज बियॉन्ड बॉडी। अब तो और भी ज्यादा उनकी इतनी इतनी ब्लेसिंग हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह। आप सभी के साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो जब उसके बाद मेरे हस्बैंड ठीक हो गए और हम गुरुजी के दरबार में गए उनको थैंक्स करने, तो मेरे हस्बैंड को देख करके गुरुजी कहते न्यू लाइफ दे देता, सेकंड लाइफ दे देता। कौन दे सकता है सेकंड लाइफ? कौन न्यू लाइफ दे सकता है? ना डॉक्टर्स दे सकते हैं, ना हमारे माँ बाप देख सकते हैं, ना हमारे वेल विशेस दे सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। बस लाइफ खाली ईश्वर दे सकते हैं और महादेव के हाथ में है ये। शिव पुराण में ये लिखा हुआ है, मोक्ष और जीवन खाली उनके हाथ में है। और गुरुजी भोग और मोक्ष दोनों देते थे, वो भी लिखा है शिव पुराण में। तो गुरुजी को हम भगवान ना माने तो क्या माने? तो ये सारे एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने पहले दिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा आज से हम बात नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा। उसके बाद से सही बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं कहा गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी का आप मानो तो गुरुजी के वचन भी मानने होंगे। मैं चुपचाप जाती थी। कभी कभी गुरुजी को खाली दर्शन देख चली आती थी। एक शब्द नहीं कहते थे गुरुजी। इन साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। देखिए साइलेंस में इतनी पावर होती है, हम शब्दों में खो देते हैं। और गुरुजी ने सिखाया साइलेंस में रह करके मेरे से जुड़ो। और गुरुजी ने बताया टेलीपैथी क्या होती है। टेलीपैथी में आप जब ध्यान में बैठते हो, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा जब तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा टेलीपैथी से।
पर हम बात नहीं करेंगे आज से। तो ऐसे ही वो चलने लगा, कुछ बात नहीं करते थे। पर जब जब मुझे प्रॉब्लम हुई या कुछ विपदा आई, गुरुजी मुझे बुला करके अपने आप पूछते थे। जैसे मैंने बताया अपने बेटे का पैर, तो गुरुजी, मैं दिल्ली में दिखा के आई थी जयपुर में डॉक्टर सेठी को, जो फुट डॉक्टर थे। उन्होंने भी वही कहा था और वहीं से मैं गुरुजी के दरबार में गई थी। गुरुजी ने मुझे बुला के कहा, क्या तू गई थी आज? सो आई टोल्ड गुरुजी ऐसे से। तो गुरुजी ने कहा, सर जी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन ही गेव मी उपाय आल्सो। ही सेड ऐसे ठंडा पानी और गर्म पानी रख और ऑल्टरनेट उसकी सिकाई कर, एक बार ठंडे पानी से एक बार गर्म पानी से। और वैसे ही करने लगे। और मेरे हस्बैंड से कहते हैं टाइगर बाम से उसके पैर में जिधर मुड़ा उधर दूसरी तरफ करके ऐसे ऐसे उसकी मालिश कर। वो हम करने लगे। फिर दोबारा जब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी अंदर अपने कमरे में थे और हम जल्दी पहुंच जाते थे। तो दरबार खुला था, हम गुरुजी के आसन में जैसे ही प्रणाम किया, बहुत कम लोग थे, 2-3 ही लोग थे। जब मेरे बेटे ने प्रणाम किया तो गुरुजी के आसन के पास इतनी बड़ी मार्बल की टेबल होती थी जहां गुरुजी प्रसाद देते थे। तो वो पूरी टेबल, कैसे कोई नहीं था वहां पर, इट्स अ मिस्ट्री। वो टेबल मेरे बेटे के उसी एंकल पर गिरी जहां उसको प्रॉब्लम थी। एंड वो चीख पड़ा क्योंकि वो एंकल उसका हमेशा दर्द करता था और स्वोलन रहता था। जरा सा आप टच भी कर दो चीखता था वो। और वो चीखने लगा और अंकल आए, उन्होंने आइस लेके आए और मैं आइस लगाने लगी तो रो रहा था। मैंने कहा गुरुजी को डिस्टर्बेंस होगी, तो मैं ऊपर चली गई उसको लेकर के और वो रोते रोते सो गया। और उसी दौरान गुरुजी आके आसन में बैठे और संगत आने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठा, कहता है आई एम टोटली फाइन मैम, इट्स नॉट हर्टिंग, हम नीचे चलते हैं। हम नीचे आए और आके बैठ गए। एंड उसके बाद गुरुजी ने वो सर्जरी कर दी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका पैर एकदम सीधा हो गया, उसको कोई पेन नहीं हुआ। ये कौन कर सकता है बगैर बताए गुरुजी को? उन्होंने जब कहा मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं बात करना। जब हम गुरुजी की बात मानते हैं तो गुरुजी अपने आप आके हमें हेल्प करते हैं। ये गुरुजी के वचन हैं। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। और ऐसे तो बहुत सत्संग है मेरे, पर आई थिंक अब टाइम हो गया है। सो आई मस्ट एंड माय सत्संग हियर। जब गुरुजी अगली बार आज्ञा देंगे, मैं खुद हाजिर होंगी आपके दरबार में। गुरुजी की जितनी बख्शिश है, गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग्स हैं, सब शेयर करने के लिए। मैं अंत में यही कहूंगी कि गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, वो महादेव हैं। और जैसे गुरुजी ने मुझे सिखाया है टेलीपैथी, टेलीपैथी की बात मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे गुरुजी ने वेरीफाई किया। गुरुजी ने एक बार, गुरुजी दिल्ली की संगत से नाराज होकर के चले गए थे, जलंधर चले गए गुरुजी। और हम लोगों को मैसेज आया चाचा जी का कि गुरुजी जलंधर चले गए हैं और अब तुम लोग आते रहते हो तो अभी नहीं आना क्योंकि गुरुजी यहाँ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था हम खाली उनके दर्शन करने आते हैं। थोड़े दिनों बाद फिर हम लोगों ने फोन किया चाचा जी को और पूछा तो कहते हैं नहीं, वो तो नहीं है यहाँ पर और दिल्ली की संगत को मना किया है। तो हम लोग सोच में पड़ गए, हम लोग तो दिल्ली की संगत नहीं है, हम तो सिंगापुर से आते हैं, तो हम लोग कहाँ बिलोंग करते हैं। तो चाचा जी से कहा आप फोन करके गुरुजी से पूछ लीजिए। तो उन्होंने फोन किया और उन्होंने फिर एक बात कही जो मैं शेयर करती हूँ। ये गुरुजी के ही वर्ड्स थे। इट हैज नथिंग टू डू विथ मी, ये गुरुजी की बढ़ियाई है। प्लीज ये नहीं सोचिए कि मैं अपने को बहुत अपने बारे में कुछ कह रही हूँ, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं आपको सब कुछ शेयर करना होता है। तो गुरुजी ने
चाचा जी से कहा कि उन्होंने सब कुछ मालूम है, मेरे लिए कहा उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्होंने टेलीपैथी से सब कुछ मालूम है और खुला दरबार है, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। एंड व्हेन चाचा जी कॉल्ड ही सेड तुम आज खुशी से डांस करने लगोगी, गुरुजी ने इतनी बड़ी बात तुम्हारे लिए बोला है कि तुम्हें टेलीपैथी से गुरुजी के बारे में सब कुछ मालूम है। रिमेम्बर गुरुजी टोल्ड मी आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि हमें भी उसी तरह से टेलीपैथी से गुरुजी से जुड़े रहना है और हमें सब कुछ पता चल जाना चाहिए गुरुजी के बारे में। दैट वाज गुरुजी's वर्ड्स। एंड उसके बाद हम लोग इतने खुश थे, यू कैन इमेजिन माय हैप्पीनेस। आप गुरुजी आपका नाम भी ले लेना, ऐसा लगता था जैसे खजाना मिल गया हो, क्योंकि आप दिन रात गुरुजी को याद करते हो और गुरुजी की इतनी संगत है। एंड उसमें से हम छोटे से एक डस्ट को अगर गुरुजी ने नाम लेकर के बुला लिया या याद कर लिया, आप सोचो कि आप लगता है आपको पूरा जहान मिल गया हो। उसके बाद हम सारे गुरुजी के दरबार में जाने के लिए तैयार होने लगे। मेरे बच्चे भी आए थे और सबसे गुरुजी की ब्लेसिंग है कि हमारे सारे बच्चे गुरुजी ने अपने से जोड़े हैं, अपने अपनी अपनी भक्ति दी है। एंड वो धीरे धीरे सब यूएस लड़कियां बेटियां चली गई कॉलेज के लिए। एंड गुरुजी के वर्ड्स थे कि मैंने तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाना है। एंड वो गुरुजी ने, देखिए हमारी कितनी भी कैपेबिलिटी हो, पर जब तक गुरु जी का आशीर्वाद ना हो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। दुनिया में कितने कैपेबल लोग हैं, पर वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं, उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही जो हमारे थोड़े से जो गुण होते हैं उनको गुरु जी चमका देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद देखिएगा, आपका जो भी टैलेंट है वो गुरुजी शाइन कर देते हैं, जैसे एक तराशते हैं सारी संगत को गुरुजी। तो ऐसे ही तीनों बेटियों को गुरुजी ने डॉक्टर्स बनाए। 2 डेंटिस्ट हैं, एक जीआई स्पेशलिस्ट है। ये गुरुजी की बहुत बड़ी आशीर्वाद है। और उसके बाद सारी बेटियां आई हुई थी, दिसंबर का टाइम था एंड 1 हफ्ते की छुट्टी थी बच्चों की उस समय। तो 1 हफ्ते में हमें दिल्ली से जाना था जलंधर, सिंगापुर से दिल्ली, दिल्ली से जलंधर। मैं कभी नहीं गई जलंधर। मैंने सोचा था दिल्ली से जलंधर जैसे नोएडा जाते हैं ऐसे आ जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं पंजाब कभी नहीं गई थी। आई हैड नो क्लू, बट मैं अंदर से खुश थी कि बस जल्दी पहुंच जाएंगे गुरु जी के दरबार में। तो वहां से जब हम चले सिंगापुर से, तो पता चला दिल्ली जब लैंड करने लगे बहुत फॉग था। तो पायलट ने कहा कि इतना फॉग है, आई डोंट नो इफ वी कैन लैंड, लेट मी ट्राई। उसने 2 बार ट्राई किया, उसने कहा नहीं हो पा रहा है, वी मे हैव टू गो बैक। हम सब प्रे करने लगे गुरुजी से, गुरुजी प्लीज आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं गुरुजी। वी वर सो एक्साइटेड। अचानक ही फिर से पायलट का मैसेज इंटरकॉम में आता है कि द फॉग हैज लिफ्टेड एंड वी आर गोइंग टू लैंड। जय गुरुजी, कौन कर सकता है। गुरुजी ने अपने भक्तों के लिए क्लाउड्स को भी हटा दिए और हमारी फ्लाइट, लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद पूरा एयरपोर्ट बंद हो गया था। और फिर हम उसके बाद बड़ी मुश्किल से नोएडा पहुंच सके। इतना फॉग था, दिखता भी नहीं था, पर जय गुरुजी करते 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 हम पहुंच गए। 2-2.5 घंटे लगी। नेक्स्ट डे सुबह हमें जलंधर जाना था। जलंधर हम गुरुजी के पास गए। मैंने सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे, वो तो 7-8 घंटे लगे जलंधर जाने में, पर कोई बात नहीं, गुरुजी के धुन में हम सारे थे। पूरे टाइम रास्ते में सत्संग करते हुए हंसते गाते गुरुजी के दरबार में पहुंचे। गुरुजी इतने खुश गुरुजी अपने पास बैठाया। और जैसे मेरे हस्बैंड ने उनके चरण स्पर्श किए, मेरे हस्बैंड से कहते हैं चल खड़े होकर के कैसे फॉग लिफ्ट कर देता। तो वो एक्सपीरियंस सुना। देखिए गुरुजी ही आपको एक्सपीरियंस देते हैं और आपको खुद ही कहते हैं शेयर करने के लिए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हम सबके गुरुजी।
बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। कैसे गुरु जी करते हैं ये सारी चीजें। और फिर गुरु जी इज द बेस्ट होस्ट। हम देखते थे आप गुरु जी के पास जाइए तो गुरु जी इतने खुश, मतलब आपके रिश्तेदार भी इतने खुश नहीं होते हैं होंगे आपको देख करके, गुरु जी इतने खुश होते थे, लाइक अ चाइल्ड। अपने पास बुलाते थे और तरह तरह का पकवान कहते थे, ये लेके आओ, ये लेके आओ, खिलाओ एनो, खिलाओ एनो, ये खिलाओ एनो, ये खिलाओ बच्चों को। कभी कोक मंगा रहे हैं, कभी मिल्क शेक मंगा रहे हैं, कभी कुछ मंगा रहे हैं, समोसा, लंगर, प्रसाद, सब कुछ। उसके बाद गुरु जी के वहां पर हम लोग रुके, ओवरनाइट रुके। नेक्स्ट डे फिर गुरु जी ने कहा था इतने होके जाना। गुरु जी ने आलू के पराठे खिलाए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। फिर गुरु जी की आज्ञा लेकर के हम वापस आए। ऑल दिस इज ऑल गुरु जी लव। मैं ये पार्ट दिखाना चाहती हूँ कि गुरु जी अपने संगत से कितना प्यार करते थे और किस तरह से गुरु जी ये फॉग भी लिफ्ट कर देते हैं आपको ब्लेस करने के लिए, आपको अपना दर्शन कराने के लिए। जो आपकी इनोसेंट डिजायर्स होती है ना, वो गुरुजी तुरंत फुलफिल करते हैं, 100% फुलफिल करते हैं। ये आप सोच के चलिए। आपको गुरुजी पर विश्वास रख के रहना है। आप अज्यूम करिए, बस जस्ट अज्यूम गुरुजी लव्स यू एंड गुरुजी इज ऑलवेज विथ यू। नेवर डाउट, ऑलवेज बी इन हिज कंपनी, ऑलवेज फील हिज वाइब्स कमिंग टू यू। हमेशा आप सोचिए गुरुजी की जो जो ये उनकी शक्ति आ रही है आपके पास। गुरुजी अब बॉडी में नहीं है, पर उनकी इतनी अच्छी वाइब्स हैं जो हमेशा हर संगत के साथ हैं। जब भी हम याद करते हैं गुरुजी हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं, 100% होते हैं। अभी भी गुरुजी हमारे साथ ही हैं। ये जो मैं बोल पा रही हूँ ना, मेरे शब्द नहीं है। आई कुड नेवर अटर सिंगल वर्ड। गुरुजी अक्सर मैं से कहते थे आंटी खड़ी होकर सत्संग कर। मुझे नहीं समझ में आता था कैसे सत्संग करते हैं। आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन। आई कुड नेवर टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये मेरे गुरुजी की बढ़ियाई है। उन्होंने सिखाया, उन्होंने ब्लेस किया, खड़े होकर सत्संग करा करके उन्होंने वर्ड्स दिए, उन्होंने थॉट दिए, उन्होंने वो शक्ति दी जो हम कुछ बोल सकते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विथ मी और एनीबडी। ये मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरी गुरु की बढ़ियाई है बस। जय गुरु जी। अब मैं आज यहीं आपसे आज्ञा लेती हूँ और गुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करें, आप सबको ब्लेस करें गुरु जी। आप खाली गुरु जी से जुड़ के रहिए बस, और गुरु जी से बेइंतहा प्यार करिए बस। गुरु जी खाली प्यार चाहते हैं हम सबका पेट चाहते हैं, चाहे जो हो हमारी लाइफ में। कभी कंप्लेन ना करें, हंसते हंसते आगे बढ़ जाएं। ऊपर नीचे जैसे भी दिन आते हैं, आप एक हंसी से देखिए। हमारे गुरुजी हमेशा हंसते रहते थे। अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो उनकी बातें भी माने ना, तभी तो है। जो गुरुजी कहते थे ऐश करो, ऐश करो मतलब जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसको एंजॉय करो। अच्छा है तो बुरा भी होगा, दोनों दोनों को लेके चलना होगा। गुरुजी लड्डू भी देते हैं और तीखी मिर्ची भी खिलाते हैं। ये गुरुजी का लेसन है संगत के लिए। लाइफ इज नॉट जस्ट लड्डू, लाइफ इज ऑल्सो मिर्ची। एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। तो यही कहते हुए आप सबको अष्टमी के दिन बहुत बहुत माता रानी की ब्लेसिंग और गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक साथ। कितना पावन दिन है, बहुत ही पावन दिन है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू अंकल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु साध संगत जी, जय गुरु जी। उषा आंटी, उषा सिंह आंटी, आपका सत्संग, सच्ची बात तो यह है कि अभी मन नहीं भरा, सच्ची बता रहा हूँ। इतना प्यारा सत्संग आप सुनाती हैं हमेशा। घर में 3 घंटे तक आपको सत्संग सुनते रहते हैं हम यूट्यूब पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए, और जल्दी ही बुलाएंगे आपको गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके आपको आपके सत्संग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सीमा आंटी। थैंक यू अंकल, थैंक यू। शुक्राना अंकल, थैंक यू सो मच उषा आंटी।
as always, you know, आपको सुन के it's like कि गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं. And the love you have for him on your face makes us fall in love with him much deeper. Shukrana. Thank you so much for being you. Thank you. Thank you. Guruji always, always bless you. Thank you, Sangaji, for being with us. Now, the host is going to play the mantra jap and Shukrana, and then we'll take Guru Maharajji's Agya. Thank you. Thank you once again, Ushanti. Thank you so much. Thank Jai you. Guruji. Thank you. Thank you for inviting me. I'm very, very blessed to share my experience with Jai Guruji. You have no idea how blessed we are feeling, Auntie. Thank you so much. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ए मनुख चून देन दा शुकराना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, इन साहां दा शुकराना। अपनी संगत बनाउण दा शुकराना, सत्संग च बिठाउण दा शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलाउण दा शुकराना।